मुंगेर नगर निगम में भ्रष्टाचार और कर्मचारी के शोषण को लेकर माहौल गर्म हो गया है। नगर निगम पर मानवाधिकार, श्रमाधिकार, दलित व महिला अधिकारों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा है। वहीं पीएफ महाघोटाला, 7वां वेतनमान लागू न करना, अनुकंपा बहाली में लूट खसोट और बिना नोटिस दैनिक कर्मियों को काम से हटाने जैसे मामलों ने कर्मियों में जबरदस्त आक्रोश पैदा कर दिया है। इन्हीं सवालों को लेकर बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन संजय केसरी गुट के निर्वाचित अध्यक्ष संजय केसरी ने ऐलान किया कि वो कल 22 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 1 बजे टाउन हॉल प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठेंगे। आम अनशन से पहले संजय केसरी के नेतृत्व में सैकड़ों सफाई कर्मचारी डंका पीटते हुए जुलूस की शक्ल में पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और फिर टाउन हॉल पहुंचकर आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक नगर निगम प्रशासन और सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम प्रशासन इस आमरण अनशन को गंभीरता से लेता या फिर आंदोलन शहर की राजनीति में नया तूफान खड़ा करेगा। मैं नगर निगम के खिलाफ आमरण अनशन पर नहीं बैठ रहा हूं। मैं नगर निगम में व्याप्त लूट संस्कृति के खिलाफ, नगर निगम में जिस तरह से श्रमाधिकारों, मानवाधिकारों, दलित अधिकारों और महिला के अधिकारों के खिलाफ जो कार्य संस्कृति चल रही है, लूट संस्कृति चल रही है, नगर निगम संपोषित भ्रष्टाचार की जो संस्कृति चल रही है नगर निगम में, उसके खिलाफ मैं संजय केसरी, निर्वाचित अध्यक्ष बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन संजय केसरी गुट के अध्यक्ष के नाते अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ टाउन हॉल के प्रांगण में कल 22 अगस्त को दिन के 1 बजे से आमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूं, इस संकल्प के साथ कि नगर निगम में या तो श्रमाधिकारों की बहाली होगी, या तो मानवाधिकारों की बहाली होगी, या तो दलित अधिकारों की बहाली होगी, महिलाओं के मान सम्मान की बहाली होगी, या संजय केसरी अपनी शहादत देगा। हमारे इस आमरण अनशन की धमक से नगर निगम के जो लुटेरे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। कई तरह की धमकी हमें दी जा रही है और प्रत्यक्ष रूप से सामने से धमकी देने का तो हिमाकत कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है, और प्रत्यक्ष रूप से हमें कई तरह की धमकी दी जा रही है, जिसका हम सामना बहादुरी से कर रहे हैं, हौसला हिम्मत से कर रहे हैं और इस ऐलान से कर रहे हैं कि तुम भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं होगी, जेल तुमको जाना पड़ेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि मुंगेर नगर निगम में पूर्व में यही महापौर कुमकुम देवी जो पूर्व में थी, इनके संरक्षण में नगर निगम के एक कर्मी ब्रह्मदेव महतो जी थे, वो स्कूटर और मोटरसाइकिल से कूड़ा उठाव घोटाला किए थे। हमने तत्कालीन निगमायुक्त श्री एसएन झा जी को इसकी पूरी जानकारी दी, उन्होंने जांच कराया, परिवहन विभाग से कंफर्म कराया और पाया कि स्कूटर और मोटरसाइकिल से कूड़ा उठाव घोटाला हुआ है। उन्होंने एसएन झा जी ने, तत्कालीन निगमायुक्त एसएन झा जी ने कोतवाली थाना में 66/13 प्राथमिकी नंबर वो दर्ज कराया और सीजीएम साहब के यहां 617/13 केस नंबर है। उसके आलोक में ब्रह्मदेव महतो को बर्खास्त किया गया, जेल भेजा गया ब्रह्मदेव महतो जी को। उसके साथ राम कुमार राय जी थे, उन्हें बर्खास्त किया गया, जेल भेजा गया। बहुत ही दुख की बात है कि राम कुमार राय जी अब हमारे बीच नहीं रहे।
मैं उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन ब्रह्मदेव महतो जी आज भी महापौर कुमकुम देवी जी के संरक्षण में मुंगेर नगर निगम में संसाधनों की लूट मचाए हुए हैं। मुंगेर नगर निगम में एनजीओ साइन एंड स्टैंडर्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नगर भवन टाउन हॉल में 2.5 वर्षों से अवैध कब्जा किए हुए हैं। एनजीओ संचालक होकर एनजीओ कर्मियों का हाजिरी ले रहा है, तेल का कूपन बांट रहा है अवैध रूप से। सारी सबूत हमने इकट्ठा कर लिए हैं। और यही नहीं, एनजीओ कर्मी का पीएफ घोटाला हो रहा है। जैसा कि हमारे सुधी दर्शक जानते हैं कि 12% नियोक्ता को पीएफ में अंशदान देना होता है और 12% कर्मी के वेतन से या मजदूरी से काट कर अंशदान देना पड़ता है। 24% पीएफ राशि का घोटाला ये श्री ब्रह्मदेव महतो जो एनजीओ संचालक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। इनको फिर से एक बार जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। इसके अलावा पिछले कई वर्षों से बिना किसी चुनाव के अवैध रूप से ये यूनियन के नेता बने हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि महापौर कुमकुम देवी जी के संरक्षण में आदरणीय निगमायुक्त महोदया भी इनसे वार्ता करने के लिए बाध्य हुई है। इसका भी जवाब दिया जाएगा। कोई भी श्रमिक संगठन बाई लॉ से चलता है, जिसमें 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल में चुनाव कराने का प्रावधान होता है। जैसे देश संविधान से चलता है, 5 साल में चुनाव कराया जाता है। लेकिन मुंगेर नगर निगम में कहीं कोई संविधान नहीं है। मुंह से जो बोल दिया कानून हो गया। दैनिक कर्मियों को जब मन होता है बैठा देता है, इसलिए कि दैनिक कर्मियों का कहीं कोई रजिस्टर नहीं है। एनजीओ कर्मी को जब मन होता है किसी को हटा देता है, किसी को पैसा लेके काम पर लगा देता है और इन राशियों का बंदरबाट किया जाता है। इन्हीं सब सुलझते हुए सवालों को लेकर कल 22 अगस्त को 1 बजे दिन से नगर भवन टाउन हॉल के प्रांगण में हम आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। मुंगेर नगर निगम ही ऐसा है जिसमें सभी कर्मियों का सर्विस बुक या तो जला दिया गया है या फाड़ कर फेंक दिया गया है या जाली रख दिया गया है या उसमें गंभीर छेड़छाड़ की गई है। यही कारण है कि मुजफ्फरनगर निगम सहित अन्य कई नगर निगमों में 7वां वेतनमान लागू हो गया है, लेकिन मुंगेर नगर निगम में सर्विस बुक दुरुस्त नहीं रहने के कारण 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है। अंतर वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। जो भी दैनिक कर्मी है इनको 654 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए। जो एनजीओ कर्मी हैं उन्हें 536 रुपया के हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन नगर निगम मुंगेर में लूट का बाजार गर्म है, लूट संस्कृति हावी है, जिसके खिलाफ हम अपने साथियों के साथ कल 22 अगस्त को 1 बजे दिन से टाउन हॉल के प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। मैं संजय केसरी, निर्वाचित अध्यक्ष बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, संजय केसरी गुट।